आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को देखा है? जिसने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं। अब जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो लोग हाथ उठाएं। जिन्होंने भगवान को नहीं देखा वो हाथ उठाएं। ईश्वर को आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखने वालों की संख्या यहां ज्यादा है, देखने वालों की संख्या कम है। आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, आप लोग मंदिर तो जाते होंगे? हाँ या नाम उत्तर दीजिए। तो आप मंदिर जाते हैं तो किसे देखने के लिए जाते हैं? अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा और आप मंदिर भी जाते हैं। तो जरा बताओ कि आप मंदिर किसे देखने के लिए जाते हैं? भगवान को। तो आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को देखा ही नहीं। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो फिर अभी क्यों कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? इसका मतलब यह है कि आप सब लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन आपकी खोपड़ी में, खोपड़ी मीन्स मस्तिष्क, ये भेजा, आपकी खोपड़ी में ये घुसा है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। आपने ईश्वर को पत्थर के रूप में देखा है, आपने ईश्वर को धातु के रूप में देखा है। क्यों देखा आपने? जबकि आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो विग्रह है आप कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है। ना जी, भगवान पत्थर के नहीं होते, भगवान धातु के नहीं होते, और भगवान मंदिर में भी नहीं होते। भगवान कहां होते हैं? भगवान होते हैं विश्वास में। किसमें? आपने कहा कि यहां होते हैं, यहां भी नहीं होते भगवान, छाती में, हृदय में, दिल में। भगवान सिर्फ विश्वास में होते हैं। प्रहलाद जी का विश्वास था कि इस खंबे पर भगवान है, तो बताओ उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्यों? भक्त के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए, मीरा के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह मेहता के विश्वास पर भगवान प्रकट हो गए, तुलसीदास जी के विश्वास पर भगवान प्रकट हुए। तो लिख लो कागज में, सारी जिंदगी काम आएंगे ये बात मेरी, कि जब भी भगवान प्रकट होंगे तो आपके विश्वास के बल पर प्रकट होंगे। मंदिर कितना बड़ा है, मूर्ति कितनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता, आपका विश्वास कितना है। यदि आपका विश्वास है तो ये पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा को मानना पड़ेगा कि ये गंगा मैया है, ना मानो तो बहता हुआ जल है, इससे ज्यादा क्या है? तो ये बात जो आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, ये बात गलत है। सच्चाई ये है कि आप सबने ईश्वर को देखा है, भगवान को आप सबने देखा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आपको क्या नहीं है? विश्वास। भगवान कहां है? सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। इस संसार में ऐसी एक भी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। बताओ, है कोई ऐसी जगह? है कोई ऐसी जगह? जैसे घड़े में, घड़ा मीन्स मटका, घड़ा, घड़े में जैसे माटी ही माटी है। बताओ, घड़े में माटी है या माटी के सिवा और भी कुछ है? घड़े, घड़ा समझते हैं ना? घड़े में माटी है या माटी के सिवा और कुछ है? मैं ये बताओ, घड़े में क्या है? सब बताओ जोर से। क्या माटी के सिवा घड़े में कुछ है? नहीं। जैसे घड़े में ऊपर से नीचे तक माटी के सिवा, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। पर विडंबना देखिए कि आप जब बाजार में घड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कुम्हार भाई से क्या कहते हैं? भैया जरा घड़ा देना, जबकि वो है माटी, पर आप व्यवहार में उसे कहते हैं घड़ा। व्यवहार में उसे क्या कहना पड़ता है? घड़ा, जबकि है वो माटी, माटी के सिवा कुछ नहीं हो उसमें।
पर व्यवहार, भैया एक घड़ा दो, भैया जरा ये वाला घड़ा दो। आप ये नहीं कहते भैया माटी दो ना, है माटी क्या रहा है, ये संसार है। ये संसार को व्यवहार में संसार कहा जा रहा है। ये संसार ही भगवान है, विश्व रूप है ईश्वर, संसार रूप है ईश्वर। तो भगवान, आपने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो सवाल फिर आपसे है, मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? एक बार अपने मन की मैल साफ करके आप फिर शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से उसी मूर्ति को देखिएगा जिस मूर्ति को आप पत्थर के रूप में देखते हैं, धातु के रूप में देखते हैं। अरे भावना होगी, भावना सच्ची। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। लोग कहते हैं कि भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की, श्रद्धा की ज्योत को जलाकर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। बुलाने वाला हो तो मूर्तियां भी बोलती हैं। बस वो प्रेम, वो भाव रखिएगा। और कभी ये मत सोचिएगा कि ये पीतल है, ये धातु है। होगी किसी अज्ञानी के लिए धातु, होगी किसी अज्ञानी के लिए पीतल, होगा किसी अज्ञानी के लिए पत्थर, पर हमारे लिए तो हमारा भाव, हमारी श्रद्धा इस पत्थर को भी ईश्वर के रूप में देखती है। यही तो भारतीयता है कि जहां कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। हम सनातनी है, हम अपनी माँ के भीतर भगवान देखते हैं। बोलो माँ भगवान है या नहीं? उत्तर दो। माँ भगवान है, पिता भगवान है या नहीं? हमारे यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहां माँ को भगवान तुल्य माना जाता है, पिता को भगवान तुल्य माना जाता है, गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है। हमारी शिक्षा यहां से स्टार्ट होती है। अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी माँ को और अपने पिता को भगवान के रूप में देखते हैं? जो देखते हैं रियल, सच्चाई, वो लोग हाथ उठाइएगा। देखते हो? आप अपनी माँ को भगवान के रूप में देखते हो? मानते हो अपनी माँ को भगवान? हाँ या ना? हाँ। अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखकर टीचर ने, मास्टर जी ने बताया था, ये है का, ये है खा, ये है गा, लिखकर बताया था। फिर आपने उस का को पहचानना शुरू किया। अच्छा, का ऐसा होता है, खा ऐसे होता है, गा ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, सी ऐसे होता है। आपने अक्षरों को पहचाना, पहले देखकर पहचाना, और जब पहचान गए तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, तो जेड को आप पहचान गए ऐसा होता है। लेकिन आपको बच्चे से पूछा जाए जेड, तो वो नहीं पहचानेगा, उसे लिख के बताना पड़ेगा जेड ऐसे होता है। हाँ या ना? बस यही तो सिद्धांत है। स्कूल में हम गए तो अक्षरों का ज्ञान हमने पाया, हमने देखा कि इस अक्षर को इस तरीके से बनाया जाता है और इस अक्षर को इस तरीके से बोला जाता है। हमने बोलने का ज्ञान, हमने देखने का ज्ञान, उसे समझने का ज्ञान स्कूल में प्राप्त किया। और उसके बाद तो अब देखो ना, अब हम लोग, हमने बोला ए तो आप समझ गए, बी आप समझ गए, सी आप समझ गए, काखा गाघा आप समझ गए। अब आपको स्कूल और ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी में, शुरुआती में आपको जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखो। किसे? माँ। जिस व्यक्ति ने अपनी माता को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने आचार्य को भगवान के रूप में देखा, समाज में श्रेष्ठ जनों को भगवान के रूप में देखा, जब सबको आप भगवान के रूप में देखने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको पत्थर में, पेड़ पौधों में, नदियों में, कण कण में आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। पहले माँ से शुरू करना पड़ेगा। माँ
पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो। अच्छा, पत्थर जड़ है कि चैतन्य है? जोर से बताओ, पत्थर जड़ है या चैतन्य है? मैया बोलो मेरी माँ, रात को कथा हो रही है, सो मत जाना। नींद आए तो बताना, लोरी भी सुनाएंगे आपको मस्त। चलो बताओ, पत्थर जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। और आपकी माँ जड़ है कि चैतन्य है? चैतन्य है। माँ है चेतन और पत्थर है जड़। तो यात्रा हमारी कहां से शुरू होती है, जड़ से या चेतन से? चेतन मीन्स मां। पहले मां को भगवान के रूप में देखो। चेतन में यदि ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा तो चेतन से जड़ तक पहुंचना है। जो चेतन में अपनी मां में ईश्वर को देखेगा वही कण कण में ईश्वर को देख पाएगा। जो अपनी मां में भगवान को नहीं देखेगा वो मंदिर में भी भगवान को नहीं देख सकेगा। बाप में नहीं देखेगा तो पत्थर में ईश्वर को नहीं देख सकेगा। इसलिए ईश्वर सत्य है, सब जगह ईश्वर है। हम झूठे हैं। अच्छा, आप झूठे हैं कि सच्चे हैं? आप झूठे हैं या सच्चे हैं? जोर से, झूठे या सच्चे? सच्चा कौन? सच्चे भगवान। हम झूठे। हम झूठे कैसे? जब हम मां के पेट से बाहर आए तो हम छोटे से थे, फिर हम लोग थोड़ा और बड़े हुए तो जवानी आई, फिर लड़कपन के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा। मतलब हमारा शरीर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। हाँ या ना? आप लोग रोज बदल रहे हैं। और ये बताओ कि सच बदलता है कि झूठ बदलता है? कौन बदलता है? सच कभी नहीं बदलता और झूठ हमेशा बदलता है। और हम लोग बदल रहे हैं। पैदा हुए थे तो छोटे से थे, थोड़ा बड़े हुए, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। हमारा शरीर बदल रहा, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है। बदलता हुआ झूठा होता है और ना बदलने वाला सच्चा होता है। इसलिए हम सब परिवर्तनशील हैं। ये संसार भी बदल रहा है, इसलिए सब संसार झूठा है। सत्य कोई है तो एक भगवान सत्य है। इसलिए झूठे शरीर से सच्चे भगवान को प्राप्त कर लेना समझदारी है। इसलिए झूठे शरीर को सच्चे भगवान में लगा देना चाहिए, वरना झूठा तो है ही, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए उस सत्य परमात्मा की ओर अपने मन को लगाओ। ये संसार में रहो पर ये मान कर रहो कि ये झूठा है, सच्चे तो भगवान है। ईश्वर सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है। चित मीन्स प्रकाश। बताओ भगवान रहते कहां है? मैया बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? आप बताओ मैया, आगे बैठी हो, चश्मा लगाए। कहां रहते हैं भगवान? यहां? एक्सरे करा लें। यहां रहते हैं तो एक्सरे में आ जाएंगे। कहां रहते हैं मैया बताइए, पीली मैया बताएंगे कहां रहते हैं भगवान? भगवान रहते हैं आपके विश्वास में। आप विश्वास है तो सब जगह ईश्वर, नहीं है तो कहीं नहीं। तो ईश्वर सब में व्याप्त है। चित आनंद, भगवान का नाम है आनंद। इसलिए आनंदित रहा करो। नंद के आनंद भयो, जो हम लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम है आनंद। संसार में मिलता है सुख, और यदि सुख मिला है तो सुख का उल्टा क्या है? बोलो। दुख। लाभ का उल्टा क्या है? हानि। अच्छा का उल्टा बुरा। इसलिए भगवान का नाम सुख नहीं है, भगवान का नाम है आनंद। क्योंकि सुख यदि मिला है तो उल्टा भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है। इसलिए भगवान का नाम सुख नहीं, भगवान का नाम आनंद है। क्योंकि आनंद का उल्टा करके देखो क्या होता है। क्या आनंद का उल्टा कुछ नहीं होगा तो परमानंद है। इसलिए आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। इसलिए आनंद नाम ईश्वर का है। संसार में मिलता है सुख और भजन में, भक्ति में मिलता है आनंद। आनंद चाहिए तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहिए तो संसार में भागते रहो, संसार के पीछे। संसार में सुख है
लेकिन सुख के बाद दुख भी है। सुख है 5% तो दुख है 95%। और भजन में सिर्फ आनंद। इसलिए नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद, आनंद के सागर हैं। इसलिए आनंद चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाइए। तो सुख चाहिए कि आनंद? जोर से। सुख चाहिए कि आनंद? आनंद। और संसार में क्या है? पति में क्या है? सुख। पत्नी में क्या है? सुख। बच्चों में क्या है? सुख। खाने में क्या है? सुख। सोने में क्या है? यहां सुख रत्ती भर है, जरा सा जरा सा। संसार में सुख है थोड़ा 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 थोड़ा। आपको यदि सुख चाहिए तो संसार में जाओ, मिल रहा है थोड़ा बहुत। अपार दुख है। और आनंद चाहिए तो फिर भगवान की शरण में। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार मेरे संग बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान का स्मरण ही सुख है, और भगवान का विस्मरण मतलब भूल जाना ही दुख है। काम करते रहो। हमारी बातों का आप ये अर्थ मत लगाना कि हम ये नहीं चाहते कि आप अपना काम छोड़ दो ना। काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सारे काम करो, अच्छे ईमानदारी से करो, पर सारा काम करते हुए भगवान की तरफ देखते रहो कि हे नाथ, ये काम मेरा नहीं, मैं आपका हूं और ये सारा कुछ आपका है, मैं नहीं, मेरा नहीं। हे प्रभु, जो कुछ है सब तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। काम करते हुए स्मरण भगवान का बनाए रखो। कैसे? अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग ससुराल जाती हैं, ससुराल समझते हैं आप लोग? ठीक है। जब आप ससुराल जाते हैं, मैया स्त्रियां बताएंगी, यहां हमारी जितनी माताएं, बहनें और बेटियां बैठी हैं, वो मेरी बात को समझेंगी और फिर रिप्लाई करेंगी, जवाब देंगी। बताइए, जब आप ससुराल गए, उस ससुराल में आपके यहाँ बंगाल में क्या रिवाज है? ससुराल लड़की जब पहली बार जाती है विदा होकर, तो कितने दिन रुकती है ससुराल में? फिर ससुराल से मायके कितने दिन बाद आती है? हमारे यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद लड़की फिर ससुराल से मायके, मायका समझते हैं? मायका मीन्स अपने माँ के घर वापस आती है। तो आपके यहाँ कितने दिन में लड़की वापस आती है? पहली बार ससुराल से 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। सही है? आती है ना 7 दिन में? चलो 7 दिन में मान लो आती है ना। जो लड़की 7 दिन के लिए ससुराल गई, पहली बार अपने पति से मिली, पति को देखा, पति का स्पर्श किया, और जब वो मायके वापस आई तो जानते हैं उस लड़की के साथ कुछ होता है क्या? जब वो वापस ससुराल से अपने मायके आती है तो वो मायके में आ तो जाती है माँ के पास, पर वो अपनी माँ के पास रहकर काम करती है, झाड़ू पोंछा और रोटी बनाना, भोजन बनाना, सारा काम करती है। पर वो काम करती जाती है और किसी का स्मरण करती जाती है। क्या आप में से कोई बताएगा कि वो किसका स्मरण करती है? किसका? किसका मैया? पति का। सही बात है ये। वो काम बराबर रोटी बनाएगी, वो रोटी जलने भी नहीं देगी, पर काम करते हुए, पोंछा लगाते हुए, नहाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, एनी टाइम, हर समय वो किसका स्मरण करती है? जोर से, पति का। सोचो कि 7 दिन के मिलन में वो काम करती जा रही है और पति का स्मरण करती जा रही है। इसलिए कथा भी 7 दिन की होती है कि 7 दिन की कथा भगवान की ऐसे सुनना कि 7 दिन बाद जब हम यहां से जाएं तो काम सारा करना, लेकिन काम करते हुए जैसे पत्नी अपने पति का स्मरण बनाए रखती है, ऐसे काम करते हुए गोविंद का स्मरण बनाए रखिएगा। काम करिएगा सारा, लेकिन स्मरण भगवान का
बना रहे। मैया, काम करते हुए किसका स्मरण बना रहेगा? यदि पति का स्मरण संभव है काम करते हुए, तो भगवान का स्मरण संभव क्यों नहीं है काम करते हुए? तो काम करते रहिएगा और नाम जपते रहिएगा। यही स्मरण भगवान की भक्ति है और यही श्रेष्ठ उपासना। काम करते हुए स्मरण बना रहे। तो भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान करते क्या हैं? अच्छा मैया बताओ, भगवान क्या करते हैं? ये मैया बताएंगी। सोफे पे बैठी हैं अकेली, पीली मैया।